हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गर्मियों में लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करें और लड्डू गोपाल को रात में कैसे सुलाएं। तो देखिए, जैसे हम सुबह स्नान कराकर तैयार करते हैं, जैसे ये मैंने अपने ठाकुर जी तैयार किए हैं, तो मैंने अच्छे से श्रृंगार भी किया है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हम श्रृंगार करते ही हैं ठाकुर जी के। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बड़े ठाकुर जी का भी कर रखा है और छोटे ठाकुर जी का। तो सबसे पहले जब हम उनको सुलाएंगे तो देखिए, सबसे पहले हम उनकी ज्वेलरी, या तो आप ठाकुर जी के लिए इस तरीके की प्लेट में, क्योंकि हम डेली पहनाते हैं तो हमें सेफ्टी से रखनी है, तो आप इस तरीके की प्लेट में रख लें, या आप बॉक्स में रखना चाहते हैं तो आप एक बॉक्स में रख लें। तो यहाँ मैं प्लेट में सारी ज्वेलरी उतार कर ठाकुर जी की रख लूँगी। इसके बाद देखिए, मैंने कुर्ते पजामे पहना रखे हैं, थोड़े हैवी हैं, लेकिन जब हम ठाकुर जी को सुलाते हैं तो कंफर्टेबल कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि हम खुद जब सोते हैं तो हल्के कपड़े पहनकर ही सोते हैं। तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को कॉटन के ले लें। देखिए, ये मेरे बड़े ठाकुर जी हैं, तो ये 1 साल के बच्चे के कपड़े इनको आ जाती हैं, तो मैं इनको रात में नेकर टी शर्ट पहनाकर सुलाती हूँ। तो यहाँ हमने इनके हेवी कपड़े उतार दिए हैं। अब यहाँ लड्डू गोपाल को लगाई है मैंने सुबह पगड़ी, तो अब सोते टाइम तो मैं पगड़ी उतारूँगी, कानों में से भी उतारूँगी। तो हमें जो कुछ भी पहनाया है सारी चीज़ें उतार कर ही हमें सुलाना चाहिए। देखिए, यहाँ मैंने श्रृंगार सारा उतार दिया है। अब देखिए, आजकल गर्मियाँ हैं, चंदन सेवा चल रही है, तो यहाँ गुलाब जल से सबसे पहले हम चंदन हटाएंगे ठाकुर जी के माथे पर। तो आपको गुलाब जल से हटाना है। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप सादा पानी भी ले सकते हैं, सादा पानी से भी हटा सकते हैं। तो यहाँ गुलाब जल से हम पूरा शरीर लड्डू गोपाल का पोंछ लेंगे। देखिए, इस तरीके से सुलाने से पहले एकदम क्लीन करना है। यहाँ मैं गुलाब जल से पूरा क्लीन कर दूँगी। इसके बाद देखिए, हमारे छोटे कान्हा जी हैं, उनके भी चंदन लगा हुआ है, तो मैं उनके भी चंदन हटा दूंगी सोने से पहले, और गुलाब जल से थोड़ा सा पूरी बॉडी पर ऐसे हल्का हल्का मैं हर सारा क्लीन कर लूँगी। जैसे देखिए कर रही हूँ, इस तरीके से ही आपको सुलाना है। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल के चंदन भी हटा दिया है और क्लीन भी कर लिया है। तो देखिए, जब हम लड्डू गोपाल को सुलाती हैं, या घर में कोई भी बच्चा होता है, हमारे घर में जब बच्चे सोते हैं, तो देखिए उनकी थोड़ी सी अभी गर्मियाँ हैं तो इत्र मालिश होगी, जो ठंडा इत्र होता है उससे इत्र की मालिश करनी चाहिए। तो यहाँ इनका जो तकिया है, देखिए मेरे बड़े ठाकुर जी हैं, तो मैंने इनका एक बेड कर रखा है, तो यहाँ मैंने बेड पर लिटा लिया है। अब मैं हल्का सा इत्र लेकर इनकी हल्की सी मालिश करूँगी। सोने से पहले आप हल्की सी, क्योंकि देखिए जब भी कोई बच्चा होता है तो उसे भी हम मालिश करके ही सुलाते हैं, क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते हैं तो थक जाती हैं। वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल का भाव होता है, तो आप भाव से ही सारी सेवा होती है। तो यहाँ हमें लड्डू गोपाल के इस तरीके से इत्र की हल्की हल्की मालिश करनी है। तो यहाँ मैं दोनों लड्डू गोपाल की इत्र से अच्छे से मालिश कर दूंगी। देखिए, लड्डू गोपाल, जो हमारे लड्डू गोपाल का स्वरूप होता है वो बाल स्वरूप होता है, बच्चे का स्वरूप माना जाता है। तो उनकी जो सेवा होती है वो एक बच्चे की तरह होती है। तो जो गर्मियों में किस तरीके से ध्यान रखा जाता है उसकी मैं एक एक कर वीडियो सारी अपलोड कर रही हूँ, आप देखते जाइए। इस तरीके से मैंने इत्र से अच्छे से दोनों लड्डू गोपाल की मालिश कर ली है। तो देखिए, अब रात में जो कपड़े पहनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था हम भी हल्के कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ मैं भी इनको छोटे वाले जो लड्डू हैं उनको कॉटन का पहनाऊंगी, और बड़े वाले उनको नेकर टी शर्ट, वो भी बहुत ही हल्का है। दोनों को बहुत ही हल्के कपड़े पहनाऊंगी मैं। इनके लिए तो मैंने कॉटन का नेकर टी शर्ट है, और उनका देखिए उनका भी हल्का है। अब दोनों को मैंने पहना लिया है। आप भी रात में जब सुलाएं तो एकदम हल्के कपड़े पहनकर ही सुलाएं, जिससे लाला को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, अब इस तरीके से यहाँ हम तकिए पे लिटा देंगे। मेरे ठाकुर जी, मैंने अभी भी आपसे बोला, बड़े हैं तो बेड पर सोते हैं। अगर आपके छोटे हैं तो आप छोटे वाले बेड पर सुलाते होंगे, तो यही इसी तरीके से सुलाना है। आप छोटे बेड पर सुला दीजिए। तो इस सोने से पहले देखिए, हमें हल्के हल्के से हाथ पैर दबाने हैं अपने लड्डू गोपाल के। तो आप जब भी सुलाएं तो सोने से पहले ज़रूर लड्डू गोपाल के पैर और थोड़े से हाथ पैर ज़रूर दबाएं। तो यहाँ हम अपने बड़े लड्डू गोपाल के पैर दबा रहे हैं, थोड़े से हाथ। अब देखिए, हम छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं तो उनके भी हल्के हल्के से हाथ दबा देंगे, और आप चाहें तो हल्की सी सर में भी मालिश कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ, आपको अगर लगता है आपको करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पैर दबा दिए हैं, और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल की मालिश भी कर दी है। देखिए, अब गर्मी है तो इस तरीके से मैं इस सुराही में मट्टी की, मैं रात को लड्डू गोपाल के पास पानी रखूँगी, और इनके पास एक छोटा सा गिलास रखूँगी। सुराही के ऊपर मैंने एक छोटा सा गिलास रख दिया। और यहाँ सोने से पहले कहते हैं बच्चों को रात में कभी भी भूख लगाती है, तो आप चाहें तो लड्डू रख सकते हैं,
आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख सकती हैं। यहाँ मैंने माखन मिश्री रखा है, तो मैं सुलाने से पहले माखन मिश्री इनके पास रखूँगी, जब सुबह उठेंगे तब मैं हटाऊँगी। तो देखिए अब जब हम बच्चों को सुलाती हैं तो सोने से पहले हर बच्चा दूध पीता है, तो यहाँ हम दोनों लड्डू गोपाल को पहले दूध पिला देंगे, तब हम इनको सुलाएंगे, क्योंकि मालिश भी हो चुकी है और यहाँ हमने पैर भी दबा दिए। अब हमें पिलाना है बस दूध, उसके बाद हम इनको सुला देंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कपड़े ख़राब होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर रूमाल लगा लिया है। आप भी इस तरीके से पिलाएं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने बड़े लाला को दूध पिला दिया है। अब मैं छोटे लाला को दूध पिला रही हूँ। छोटे हैं तो इसलिए हम रूमाल लगा लेते हैं। तो यहाँ हम दूध पिलाएंगे, और जब भी हम दूध पिलाते हैं तो दूध पिला के तो हम बच्चे को भी नहीं सुलाते, आपको पता होगा। तो कभी भी आप कान्हा जी को जब दूध पिलाएं तो दूध पिलाने के बाद आप पानी ज़रूर पिलाएं। तो यहाँ पहले मैं उनका मुँह साफ़ कर दूँगी, दोनों लालाओं का। तो यहाँ मैंने दूध पिला के मुँह भी साफ़ कर दिया है, लेकिन दूध पिया है तो मैं अब इनको थोड़ा सा जल भी पिलाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने जल पिला रही हूँ दोनों को। अब इनका फिर से मुंह साफ़ करूँगी मैं। अब इनको कराऊँगी मैं निन्नी। अब ये दोनों सो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने छोटे लाला को सुलाया है, दोनों पास में ही सोते हैं। अगर आपके यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं तो दोनों को पास में सुला सकती हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ दोनों को सुला दिया है। अब देखिए मेरा जो कमरा है, मैं कुछ लोग मंदिर में सुलाती हैं, कुछ लोग कमरे में भी सुलाती हैं, क्योंकि बड़े ठाकुर जी होती हैं तो उनके लिए बेड बनवाती हैं। तो यहाँ ये कमरे में सोती हैं बेड पर। आप छोटे बेड पर सुलाते हैं तो छोटे बेड को भी आप कमरे में रख सकती हैं, एसी वाले में। तो देखिए यहाँ मैं दोनों को सुला रही हूँ। आपको जो भी लोरी आती है, आपको कोई भी लोरी आती है तो आप वो लोरी गाकर अपने लड्डू गोपाल को सुलाएं दोनों को। और देखिए मैंने यहाँ इनको हल्का सा उड़ा दिया है, क्योंकि मैं एसी वाले रूम में सुलाती हूँ। कुछ छोटे छोटे कूलर भी मिलते हैं, कुछ लोग वो ले आते हैं। तो देखिए थोड़ा सा जब ज़्यादा देर चलता है तो ठंडा, तो कुछ थोड़ा सा उड़ा कर ही सुलाएं। तो यहाँ मैंने लोरी गाकर दोनों को सुला दिया है। आप कोई भी लोरी गा सकती हैं। तो यहाँ अब लाला को हम बोलेंगे सोते टाइम राधे राधे। तो राधे राधे मैंने यहाँ बोल दिया है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पंखा चला दिया है कमरे का, ये पंखा चल रहा है। इसके बाद मैंने एसी चालू कर दिया है, इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल को उड़ाया था। और इसके बाद कर दूंगी मैं लाइट बंद और दोनों सो जाएंगे हमारे लाला। यहाँ हो गई है लाइट बंद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब